ओम गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो क्योंकि अगर इस बार आप इस धनतेरस और दिवाली पर यह तीन चीजें खरीदकर अपने घर ले आते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जो कि आपको इस साल नवंबर में बस दो ही बार मिलेगा। एक बार 10 नवंबर धनतेरस के दिन और एक बार 12 नवंबर दिवाली के दिन। इसके बाद ऐसा मौका 200 वर्षों बाद आएगा, इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, इन दो दिनों में तीन सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग धन, लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिस वजह से यह दो दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माने जा रहे हैं। इसलिए इस दिन यदि आप ये चीजें खरीद कर ले आते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसीलिए कौन सी है वह चीजें जो आपकी किस्मत बदल देंगी, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नमः जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। डीप भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के एक दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया देता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन इस दीपावली पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की यह चीज खरीद कर लाए, यह खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। मां लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वार पर हो, जिस घर में क्लेश कलह हो। तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर लें। घर का वातावरण पसंद रखें। मकड़ी के जाले घर में ना रह पाए। टूटा सामान घर से बाहर निकाले। घर में आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका ही दूसरा नाम दरिद्रा है। जिन घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता छा जाती है। साथ ही वह दुख, कष्ट और समस्याओं को लेकर आती महालक्ष्मी के पीछे पीछे सुख, संपत्ति, वैभव आता है। दरिद्रता के पीछे केवल दुख और तकलीफें आती घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। कच्चा दूध, गुगुल या लोहबान जैसे धूप जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाए।
या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के छींटे मारे और शुद्ध गुगुल की धूप जला दे। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। यह तो हुई मां के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। तो अब जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री घर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे, इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसी सुगंध आने लगती है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीब भी मिट गई, वह धनी हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाए। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पांव नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं, वह है कमल गट्टे। या सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे। मूल्यवान केवल 2 रुपए के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां को कमल का हर एक अंग प्रिय है लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, वृत्त कथा की पुस्तकें आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरि का प्रकट दिन होता है। उनका जन्म दिवस माना जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने ही अमृतमयो औषधियों की खोज की थी। इसीलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना अत्यंत शुभ अध्यायक माना जाता है। खासकर जड़ी बूटी इस दिन लाना, रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इससे आपको स्वास्थ्य रूपी सहन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप एक 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन की चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन में छोटी मूर्ति जरूर लानी चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाले में ढंग धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं।
वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला में ढंग काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पोशाक रहती है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हो। यह घर में सकारात्मक भाव बढ़ाता है, मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी मेल झोल उत्तम होता है। लेकिन घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहे तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें, कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ ही घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है, अन्यथा धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस पर खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। शिव के अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित कर लें और भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। दोस्तों, धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियां खरीद कर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियां खरीदें और यदि वह पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियां रख दें। बाद में इन कौड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। दोस्तों, इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को गोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोष प्रचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। दोस्तों, धनतेरस के दिन यदि आप चीनी बता, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी समाचार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजे, आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेगी। दोस्तों, धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाए और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। दोस्तों, इस दिन साबुत चावल के कीश दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाए तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी।